अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 5वां दिन श्रीलंका में और पहला सफ़र बस का श्रीलंका में। लेकिन जिस रूट पर आज मैं जा रहा हूँ कैंडी से नुवारा से कैंडी, उसमें बहुत वो बड़ी वाली बसें नहीं चलती जैसे यूटोंग वगैरह। ये हमारे यहाँ जिनको कोस्टर्स कहते हैं वो चलती हैं। तो ये पीछे खड़ी है बस जिसमें कैंडी जाऊँगा। 570 रुपये टिकट है श्रीलंकन रुपीस इसका, और 2.5 घंटे का तकरीबन सफ़र है। अभी बज गए हैं 2:10। किसी लम्हे भी ये बस चलने वाली है। पैसेंजर्स का इंतज़ार हो रहा है। तो बस आपको दिखा देता हूँ। ये फूसो की बस है और ये नुवारा एलिया से कैंडी 47 नंबर AC, और ये इसकी वाइट और ब्लू लिवरी है। और ये बैक साइड मैंने ले ली है क्योंकि मैंने कंडीशन ये लगाई थी कि मुझे फ्रंट सीट चाहिए, तो मैंने ले ली है फ्रंट सीट। और सामान कुछ पीछे रख दिया है और कुछ एक दूसरी सीट, यानी कि 2 टिकट लिए हैं मैंने। तो कुछ सामान जो है वो दूसरी सीट पे रख दिया है, क्योंकि ना इसके ऊपर कैरियर होता है और ना इसके वो अंडर बेली में जगह होती है। वो हमें पता है, इस कोस्टर्स में वो नहीं होता। तो एनीवे, थोड़ी देर में सफ़र स्टार्ट होगा, तो कैंडी तक का सफ़र आपको बस के ज़रिए लेके चलूँगा। एंजॉय कीजिएगा। थैंक यू। अच्छा, ये जो बस है ना, ये गवर्नमेंट की नहीं है, प्राइवेट है, लेकिन ये वही है अशोका लेलैंड इंडियन बसेस जो है। ये एयर कंडीशनड नहीं है, बस नॉन AC बस है। तो ये जो रेड बसेस हैं, सारी जितनी रेड बसेस होती हैं यहाँ, ये सब गवर्नमेंट के हैं। श्रीलंका ट्रांसपोर्ट बोर्ड SLTB, और हैं ये भी अशोक लेलैंड इंडियन। ये एक कोस्टर कहीं से आई है जिसमें से पैसेंजर्स उतर रहे हैं। ये आज हमारे ड्राइवर साहब हैं, और बस काफ़ी हद तक तो भर चुकी है, थोड़ी सी सीटें बाकी हैं। आवाज़ें लगा रहे हैं। ये बस स्टैंड है नुवारा एलिया का, और मुख्तलिफ़ शहरों के लिए यहाँ से बसें जा रही हैं। वैली माडा, मीपली, माना, ये गवर्नमेंट की बसेस हैं रेड वाली। और ये जो हैं, ये मुझे लगता है प्राइवेट बसेस हैं। नुवारा एलिया टू कोर्ट लॉज, हाई फॉरेस्ट नुवारा एलिया। और ये जा रही है अम्पारा नुवारा एलिया, और ये जा रही है कैंडी जा रही है गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट बस है। सामने अगेन वो बहुत बड़ा बुद्धा का स्टैचू है, जो आपको इससे पहले वाले व्लॉग में दिखाया था। इधर बाज़ार है, हमने इधर ही सुबह नाश्ता किया था। वो सिंगर नज़र आ रहा है उसकी शॉप के बराबर में। तो मेरा एक ट्रेन का सफ़र हो चुका एला से नुवारा एला ओडिसी ट्रेन में, और पहला बस का सफ़र है जो नुवारा एला से कैंडी। दूसरा बस का सफ़र शायद होगा कैंडी से गॉल, शायद करूं, या शायद कोई किसी और रूट पर करूँ। एक या 2 ट्रैवल्स करने हैं मैंने बस में, और अगर कोशिश करूँगा यहाँ बड़ी बसेस यूटोंग जैसे हमारे यहाँ हैं उसमें अगर हो तो वो एक अच्छा कंपैरिजन हो जाएगा यूटोंग बसेस का। बाकी कुछ ट्रैवल मैंने ट्रेन के करने हैं। गॉल से कोलंबो, जो आखिरी हमारा होगा दिन कह लें या आखिरी सफ़र, वो गॉल से कोलंबो ट्रेन से होगा। वो बहुत ही खूबसूरत ट्रैवल है, जर्नी है। एक तरफ समंदर है, इंडियन ओशन,
अरेबियन सी, एक तरफ जो है इंडियन ओशन, और एक तरफ जो है वो ट्रेन ट्रैक है, और फिर वो है बिल्डिंग्स और शहर। तो अभी ये वही पोस्ट ऑफिस, और सुबह इसी रास्ते से तो गुज़र चुके हैं 2-3 दफ़ा। नाश्ता करने आए थे, करेंसी चेंज करने आए थे, फिर वहाँ गए थे टी गार्डन, टी फैक्ट्री, आप पिछले व्लॉग्स में देख चुके हैं। ये रिमार्को रेस्टोरेंट एंड बेकरी है, बाज़ार है, क्वीन एलिज़ाबेथ प्लाज़ा है ये आगे, और अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी दफ्तर है। सुपरिटेंडेंट पुलिस नवारा एलिया का दफ्तर है। क्या खूबसूरत दफ्तर है, या क्या खूबसूरत जगह है। ओके जी, तो सफ़र शुरू हुआ है ठीक 2:15 बजे, दोपहर के 2:15। अगर ये 2-2.5 घंटे का हुआ तो 4:45 बजे तक हम होपफुली पहुँचेंगे कैंडी। ये बुद्धा का एक छोटा सा स्टैचू इधर लगा हुआ है, कुछ आर्टिफिशियल वो हैं झालरें। सामने कोई शीशे पे ड्राइवर के बिल्कुल सामने कोई हिंदू गॉडेस का स्टाइल है। ऊपर जो है वो क्लॉक है, और नो स्मोकिंग साइन लिखा हुआ है। अच्छा जी, ये था टिकट जो इस बस का है 570 रुपये का, नवारा एलिया से कैनेडी। POS मशीन थी इनके पास, जिसमें उन्होंने स्कैन किया और उसमें से ये रिसीट निकाल के दी। तो अगेन नो विदाउट टिकट या विदाउट इनवॉइस नहीं है यहाँ। तमाम इसी तरह बसों में वो POS मशीन्स इनके पास होती हैं, एंड आई बिलीव यू कैन ऑल्सो पे थ्रू क्रेडिट कार्ड। ये वो है लबुकेली टी फैक्ट्री, जहाँ आज सुबह आया था मैं, पिछले ब्लॉग में आप देख चुके हैं। यहाँ टी फैक्ट्री है, उसका टी फैक्ट्री विज़िट हुआ था, इंफॉर्मेशन काफ़ी मिली थी, और यहाँ से चाय भी मैंने ख़रीदी है ले जाने के लिए, कुछ अपने लिए और कुछ दोस्तों यारों के लिए। सवीनियर सिलोन या श्रीलंका का जो सवीनियर है सबसे मेन हो सकता है वो यही है, चाय। हम पाकिस्तानी भी चाय के शौकीन हैं, और चाय यहाँ की मेन क्रॉप है और मेन प्रोडक्ट है, और चाय श्रीलंका की मशहूरी भी चाय की वजह से है। तो ये थी वो फैक्ट्री लबुकेली, one of the very biggest टी फैक्ट्री इन श्रीलंका। ये सामने टी लाउंज और टी फैक्ट्री है। हम यहाँ से गए थे, और ये ऊपर सारा इनका हमने विज़िट किया था। 1200 एकड़ पर मुश्तमिल इनके पास ज़मीन है, जहाँ ये चाय की काश्त करते हैं, और 1000 एम्प्लॉइज़ हैं इसके। यहाँ आए थे अब यहाँ वो सामने टी प्लकिंग हो रही है, देखें आप। ओके, इनका टी फील्ड्स का भी एक सफारी टूर भी होता है, लेकिन उसके पैसे बहुत ज़्यादा हैं। जो जीप या गाड़ी वो इस्तेमाल करते हैं वो 20,000 रुपये उसका वो है। उसमें मेरे ख्याल में 4 या 5 या शायद 6 लोग बैठ सकते हैं। तो वो नहीं किया मैंने सफारी, टी फील्ड्स की सफारी नहीं की, सिर्फ टी फैक्ट्री विज़िट की और कुछ इन्फॉर्मेशन ली, वो पिछले व्लॉग में आप देख चुके हैं। अब यहाँ से जो डिस्टेंस रास्ता या हमारा सफ़र है
वो नया है। यहाँ तक हम नहीं आए थे। इस लबू के ली फैक्ट्री तक तो हम कार में आ चुका था सुबह, लेकिन अब ये रास्ता जो है नया है। स्ट्रीट काफ़ी ऊंचाई पे हैं हम। नीचे जो है एक नदी बह रही है और नीचे से ऊपर तक चाय की काश्त हुई है। चाय चाय चाय, हर तरफ चाय चाय। ये नर्सरी है, वाह ब्यूटीफुल। टनल आ गई, टनल में से गुजर रहे हैं। ये जो आप देखते हैं ना, मुस्तकिल आ रहे हैं मट्टी और मलबे का ढेर। ये यहाँ जो साइक्लोन आया था 2 महीने पहले, नवंबर के एंड में और दिसंबर में, उस साइक्लोन ने इतनी तबाही मचाई थी। यहाँ देखिए ये ग्रिल और जंगले लगा कर रोका गया है लैंड स्लाइडिंग होने से। तो जहाँ नहीं लगे हुए वहाँ देखेंगे लैंड स्लाइडिंग हुई थी, तो इसकी वजह से ये बच गया। तो उस साइक्लोन ने बड़ी तबाही मचाई श्रीलंका में, और इसकी वजह से ट्रेन नेटवर्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है, जिसकी वजह से कोलंबो से कैंडी और कैंडी से आगे अला वाली ट्रेन, और बल्कि आज के दिन तक कोलंबो और कैंडी के दरमियान में ट्रेन नहीं चल रही, बिकॉज़ वो काफ़ी सीरियसली डैमेज हुआ था पूरा ट्रैक और रेलवे का निज़ाम। उसकी रेस्टोरेशन पर काम तो हो रहा है, बट स्टिल देयर इज़ लॉट ऑफ वर्क टू डू। और ये देखें, ये पत्थर यहाँ दरख्त जड़ों से उखड़ गए थे। बहुत खौफनाक किस्म का साइक्लोन था जिसने श्रीलंका को क्रिपल कर दिया। रोड नेटवर्क भी डिस्टर्ब हुआ था, लेकिन ट्रेन नेटवर्क ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ, और बेशुमार जगहों पर लैंडस्लाइडिंग जो है वो हुई है। और उसके बाद अब रेस्टोरेशन का काम काफ़ी हद तक और तेज़ी से मुकम्मल किया गया है, बिकॉज़ ये तो टूरिस्ट कंट्री है, और यहाँ आई एम श्योर दे कैन नॉट अफोर्ड टू जस्ट सिट एंड वेट कि आराम से करेंगे काम।
तो काम बहुत तेज़ी से हुआ है और इस सड़क पर अभी आपने देखा कोई मेजर ब्लॉकेज नहीं आई या कहीं रास्ता डिटूर नहीं हुआ, साफ़ कर दिया गया है जो भी तबाही हुई थी, लेकिन हुई ज़रूर थी। ये देखें सामने तो थिमाली डैम आएगा क्या? ये मुझे लगता है मॉस्क है, यस मॉस्क। काफ़ी बड़ी मॉस्क है। वाई चाय Kandy is 7 kilometers. 4:15 हो गए हैं, 2 घंटे हो गए हैं हमें नुवारा एरिया से निकले हुए। ये देखें एक अकेला दरख्त कैसा टेढ़ा होकर कहाँ चला गया। पेरादीनिया, ये एक और शहर आ गया, पेरादीनिया। गम्पोला रोड पेरादीनिया, ये इस शहर का नाम है। वो पहाड़ पर काफ़ी ऊपर तक मकानात बने हुए हैं। बहुत ट्रैफिक है, खातून ब्लू साड़ी अच्छी लग रही है। राइट पे सारे टुक टुक खड़े हैं, टुक टुक स्टॉप होगा। ये है पेरादीनिया बेकर्स, समथिंग स्वीट फॉर एवरीवन। सिंगर का कितना बड़ा शोरूम है। मैक्सिमम 60% ऑफ, 5% से लेकर 2.5% से लेकर 60% तक ऑफ। अच्छा जी, हम राइट टर्न हो जाएंगे यहाँ से। एक ब्रिज आ रहा है, कोई नहर है, दरिया तो नहीं हो सकता, देखते हैं। नाला है, गंदे पानी का नाला है। वेलकम कैंडी म्यूनसिपल काउंसिल। अच्छा जी, कैंडी म्यूनसिपल काउंसिल में वेलकम किया गया है हमें। घोड़ा है और एक शेर,
इतना बड़ा बनाया है, मुंह फाड़ के बैठा हुआ है। इसके दरवाज़े से अंदर जाते हैं। तो जनाब कैंडी नहीं शुरू हुआ अभी, वही प्रेमादेनिया है। बसेस देखें यहाँ भी तकरीबन हर कलर में ही है। बसों की डिलीवरी जो है वो फ्लावरल नहीं है। ज़्यादातर उन्होंने अपने कोई बुद्धा या शेर या आई डोंट नो जो भी है उसकी फनकारी की हुई है बसों पे। टाटा की बस है जनाब। टाटा अगेन इज़ अ वेरी ह्यूज वेरी बिग इंडियन कंपनी। लेकिन ये इतनी ब्राइट पिंक कलर की लिपी है इस बस में। फूड सिटी यहाँ काफ़ी है, हर शहर में नज़र आया है ये फूड सिटी चेन है। तो यहाँ से हम राइट हो जाएंगे कोलंबो के लिए, लेफ्ट, दैट इज़ द वे टूवर्ड्स कोलंबो। ये फौजी खड़ा हुआ है, फौजी का मुजस्समा। क्रिकेट ग्राउंड है कोई छोटा सा, कॉलेज। लो जी रेलवे लाइन क्रॉसिंग आ गई, पता नहीं कहाँ से कहाँ जा रही है। नामा कॉलेज कैंडी। रेलवे लाइन हमारे पैदल चल रही है, या ट्रेन कोई गुजर जाए तो मज़ा आ जाए। जो लड़कियां नज़र आ रही हैं आपको, ये यकीनन नर्स कोर्स कर रही हैं, नर्सिंग कोर्स। जनाब BYD इधर भी है। BYD वालों ने ये इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बनाया हुआ है। अभी BYD नज़र नहीं आई वैसे अभी तक कोई, कोलंबो में नज़र आएंगी। लैंड क्रूजर्स तो नज़र आ गई। अच्छा ये चीज़ मैंने तो नोट कर ली है, अगर आप लोगों को भी अब नोट कर लें, आपकी जितनी बसेस आपको नज़र आएंगी उस पर मार्क हुए हुए हैं कि कहाँ से कहाँ जा रही है और बस का नंबर, वो सब आइडेंटिकली एक जैसा है, चाहे वो गवर्नमेंट की बस है, SLTB की या प्राइवेट बसेस हैं। दोनों लैंग्वेजेस में, बल्कि तीनों लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है, तमिल, सिनेलीज और इंग्लिश। बीच में बस नंबर होता है, एक तरफ एक शहर का नाम, दूसरी तरफ दूसरे शहर का नाम, और जो है वो एक ही तरह का है, कोई अपनी मर्ज़ी से नहीं कहीं भी लिख सकता, कहीं और शीशे पे नहीं लिखा होता, सिर्फ बस के टॉप पर लिखा होता है, फ्रंट और बैक पर। बस स्टैंड है क्या ये? वाह, अच्छा दोस्तों, हम पहुंच गए कैंडी। बस से उतर के अब टुक टुक में बैठा हूँ। ये है कैंडी लेक, मशहूर
मशहूर ज़माना और वेरी पॉपुलर प्लेस। अभी पहले जा रहा हूँ होटल ताकि चेक इन करूँ और उसके बाद फिर देखता हूँ कि टाइम तो अभी है काफ़ी सूरज गुरूब होने में, तो टुक टुक में इस वक्त रवा दवा हूँ। भाई कह रहा है कि जो होटल में मैंने इसको बताया है वो नज़दीक ही है, तो पहुँचने वाले हैं। लेकिन यहाँ ट्रैफिक जैम बहुत से हैं, हैवी ट्रैफिक है। ज़ाहिर है बड़ा शहर है और शाम का टाइम है, वीक डे भी है। तो 2.25 घंटे लगे हमें तकरीबन। हाँ 2:30 बजे पहुंच गया था। ये कैंडी लेक का एक एंड है, दूसरे एंड की तरफ से हम आए थे। कैमरा बैग में डाल दिया था मैंने, निकालते निकालते सेटअप करते करते लेक के एंड पे पहुंच गए। शायद यहाँ से आपको लेक दोबारा नज़र आ जाए, पूरी लेक। That's it. Yeah. Okay. If it's too loud, you are too. ये टेनिस कोर्ट्स हैं। कोटू नहीं खाया अभी तक। यहाँ की कोई मशहूर डिश है, कोटू खाना है श्रीलंका छोड़ने से पहले अभी तक नहीं खाया। जो कैंडी गार्डन क्लब, अच्छा अगेन वही अंग्रेज़ों के ज़माने की बिल्डिंग बनी हुई है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारे यहाँ जिमखाना है, कराची जिमखाना या लाहौर जिमखाना। ये गार्डन है, पार्क है, बच्चों की राइड्स। अच्छा दोस्तों, कैंडी में टाइम हो रहा है शाम के 8:45। चेक इन किया था होटल में, कुछ फ्रेश हुआ, अनपैकिंग की। जा रहा हूँ मैं डिनर करने, और डिनर करने की जगह जो है दैट इज़ इंडियन समर रेस्टोरेंट के नाम से है। और कल इस इंडियन समर रेस्टोरेंट की श्रीलंका में टोटल 4 ब्रांचेज़ हैं, नवारा एलिया, कैंडी, कोलंबो एंड गाल। तो कल वहाँ खाना खाया था नवारा एलिया में, उसी रेस्टोरेंट में, और इंतहाई मज़ेदार, इंतहा से ज़्यादा लजीज़ खाना था। बिरयानी वॉज सुपर, बाल्टी चिकन वॉज एक्सीलेंट। वो इतनी ज़बरदस्त छोटी सी बाल्टी में बाल्टी गोश्त आया था। उसके बाद दाल मखनी थी, नान थे। तो मैंने काफ़ी पेट भर के खाया, बच भी गया था, लेकिन ये कि इट वॉज़ अ वंडरफुल मील। तो आज उनकी कैंडी ब्रांच में जा रहा हूँ। हलाल भी है, यस, सबसे बड़ी बात ये कि वो हलाल रेस्टोरेंट है, हलाल फूड है वहाँ, और मज़ेदार खाना है। तो अभी टुक टुक बुला ली थी, जैसे हमारे यहाँ यांगो और वो है ना इन ड्राइव और बाइकिया जिसमें रक्षा भी है। तो यहाँ श्रीलंका में जो ऐप है उसका नाम है पिक मी। तो और वो काइंड ऑफ फूड पांडा टाइप भी है कि उसमें आप फूड भी ऑर्डर कर सकते हैं, राइड्स भी बुला सकते हैं, और भी पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं।
तो पिक मी से मैंने टुक टुक बुला लिया, टुक टुक आ गया और अब मैं जा रहा हूँ इंडियन समर रेस्टोरेंट। वहाँ पहुँचकर आपसे करता हूँ बात। फिल वक्त आप कैंडी के टुक टुक से नज़ारे देखें रात के वक्त सड़क पे। अभी हम टाउन की तरफ पहुँचने वाले हैं, डाउनटाउन की तरफ। चलें जी, कैंडी बाय नाइट देखें। बाटा, पहले बाटा फिर स्कूल। ये रेड लाइट्स क्यों लगी हुई हैं ये नहीं पता, लेकिन ये रेड लाइट से इतना एरिया जो है वो कुमकुमे जल रहे हैं। ये SLTV गवर्नमेंट बस, रेड कलर, बता चुका हूँ मैं कई वीडियोस में, आपको याद ही होगा। अच्छा, वेरी सरप्राइजिंग, यहाँ बाज़ार बंद हो गया जनाब 9 बजे, अभी 9 भी नहीं बजे और बाज़ार तो बंद हो चुका है। शॉप्स आर क्लोज, सफाइयाँ हो रही हैं। देखा आपने, रात को सड़क की सफाई हो रही है। Yes, this is the place, इंडियन समर रेस्टोरेंट। चलें जी, ये है जगह आ गई। अच्छा जी, ये है इंडियन समर रेस्टोरेंट कैंडी ब्रांच। इस पार्टीशन के इस तरफ सीटिंग अरेंजमेंट है। इंसिडेंटली एक फैमिली बस अभी निकली है इंडियन, उसके अलावा यहाँ जी ये खाली है रेस्टोरेंट सारा। और अगर हम ये देखें, दिस इज़ हलाल रेस्टोरेंट, और ये बड़ी खूबसूरत इन्होंने यहाँ स्कल्पचर्स हैं, डेकोरेशन आइटम्स हैं, बुधा है, केटल, लुक एट दिस केटल्स, ये भी केटल है, कप है। वेरी नाइस। और ये जो है पीछे, हेलो, हाय, हाउ आर यू? Thank you very much. Thank you. Alhamdulillah, very good. Thank you very much. Yesterday we were in Novara Ella. Novara Ella, okay. And we had dinner at your Novara Ella branch. So it was a very good meal. We enjoyed the food. From which country are you? From Pakistan. India? Pakistan. Oh, Yeah. mashallah. Yeah. How is food, sir? Yesterday we loved the food. It was very good. Thank you so much. In Novara Ella. ओके, तो ये जनाब रेस्टोरेंट है। अभी मंगाता हूँ कुछ, फिर आपको दिखाऊँ। अच्छा जी, मैंने ऑर्डर किया था सीख कबाब और चिकन कढ़ाई। तो सीख कबाब तो आ गए, एक सीख में 6 कबाब हैं, लेकिन ये सिजलिंग सीख कबाब तो पहली मरतबा देख रहा हूँ जनाब। यकीनन आप भी देख रहे होंगे कि इतनी स्टीम है कि कैमरे का लेंस जो है धुंधला गया। तो जनाब ये आ गया सीख कबाब और चिकन कढ़ाई अभी आने वाली है। लुक्स डिलीशियस। अच्छा जी, ये है रायता, 3 नान मंगा लिए मैंने, और ये आ गई चिकन कढ़ाई।
ओके, डिफरेंट है बिल्कुल, हमारी तरह से ऐसी नहीं होती। और ये रायता आया है उसके साथ, सीख कबाबों के साथ। ये खाना खा रहा हूँ जनाब मैं।